ये बेटा हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। हाँ जी बेटा, सबसे पहले क्या कहता है, इम्प्लॉई कौन है? इम्प्लॉई है बेटा मिस्टर पी। मिस्टर पी। हाँ जी बेटा, इसने जॉब की है 30 सितंबर तक। लो जी बेटा, यहाँ मैं डेट बना देता हूँ 30 सितंबर 19। ये बेटा हमारा 1/4/19, और ये बेटा हमारा हो गया 31 मार्च 20। हाँ जी बेटा, इस डेट को उसने रिजाइन दे दिया। उसके बाद उसने न्यू कंपनी ज्वाइन की है 1 दिसंबर से। हाँ जी बेटा, 1/12/19। ये बेटा है डेट ऑफ रिजाइन, और ये है बेटा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इस पीरियड में बेटा उसने कोई जॉब नहीं की। हाँ जी बेटा, ये बन गया अक्टूबर नवंबर, 2 महीने। ये बेटा 2 महीने का गैप आ गया बीच में। हाँ जी बेटा, 2 मंथ्स वो क्या रहा, अनएम्प्लॉयड। हाँ जी बेटा, इस पीरियड में पहले उसने कौन सी कंपनी में जॉब की है? क्यू लिमिटेड में। ये बेटा टाइम पीरियड निकाल लो, कितने मंथ्स का बना, अप्रैल टू सितंबर, 6 मंथ्स। हाँ जी बेटा, 6 मंथ्स ये बन गए। 2 मंथ्स बेटा वो खाली रहा। फिर 1 दिसंबर से ये 4 मंथ्स बेटा ये बनेंगे। 4 मंथ्स उसने कौन सी कंपनी में रहा? वो आर लिमिटेड में। चलो जी, ये क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पी लिमिटेड से उसको क्या क्या मिला है। पी लिमिटेड में बेटा उसको मिली है सैलरी। हाँ जी, सबसे पहले मैं बेटा लिख रहा हूँ बेसिक सैलरी। पी लिमिटेड में उसकी सैलरी कितनी थी? 20,000 पर मंथ। हाँ जी बेटा, इसको ऐसे लिखोगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। हाँ जी बेटा, और प्लस। हाँ जी बेटा, आर लिमिटेड में उसकी सैलरी थी 25,000। 25,000 इंटू 4। ये बेटा बताओ कितना आ गया? ये तो पी लिमिटेड से मिला उसको, 1 20 और 1 लाख, बेटा 2 20 हो गई। ठीक है जी, यहाँ चाहे लिख देना फ्रॉम पी लिमिटेड, सॉरी क्यू लिमिटेड, और ये कौन सी कंपनी से है? आर से। ठीक है, चलो जी, यहाँ मैं क्यू लिमिटेड की अमाउंट लिखता जाऊंगा और यहाँ आर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक सैलरी के बाद बेटा दिया हुआ है डियरनेस अलाउंस। हाँ जी बेटा, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस बेटा 1600 है। 1600 इंटू 6। ये तो क्यू लिमिटेड से मिला। और आर लिमिटेड में उसको कितना डियरनेस अलाउंस मिला है? आर लिमिटेड में बेटा है 2500। तो 2500 मल्टीप्लाइड बाय 4। हाँ जी बेटा, 10,000 और 96 से 19,600 हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पी क्यू लिमिटेड से तो बेटा मिला ही नहीं। क्यू लिमिटेड से तो नील। और हाँ जी बेटा, आर लिमिटेड से मिला है 500 रुपये पर मंथ। हाँ जी बेटा 2000। चलो जी, उसके बाद बेटा आ जाओ बोनस। हाँ जी बेटा, बोनस उसको कौन सी कंपनी से मिला है? बोनस बेटा सिर्फ आर कंपनी से मिला है, 10% ऑफ सैलरी प्लस डीए। हाँ जी बेटा, आर कंपनी की सैलरी बेटा ले लो। हाँ जी बेटा, बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 10% ऑफ सैलरी प्लस डीए। सैलरी प्लस डीए किसका लेंगे? सिर्फ आर कंपनी का। तो 1 लाख तो बेटा ये हो गया सैलरी, और डीए बेटा है उसका 10,000। लो जी,
1,10,000 का बेटा 10% हो गया 11,000। लो जी बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ तो है ही नहीं। हाँ जी बेटा, टोटल कर लो, ग्रोस सैलरी आ जाएगी। और पूछा भी बेटा ग्रोस सैलरी है। लो जी, आंसर बेटा हमारा आ गया। लो जी अंकित, आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम कौन सा है? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम बताओ। 36 के बाद है नेक्स्ट 39। सभी बच्चे बेटा 39 सम पे आ जाइए। थर्टी नाइन सम में बेटा क्या कहता है? एक एम्प्लॉई है जो किसी कंपनी में जॉब करता है। बेसिक सैलरी दे रखी है 20,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ सैलरी। और 50% डीए बेटा वो वाला है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि डीए में 50% बेटा सिंपल डीए है और 50% जो है वो डियरनेस पे है। मैरिज अलाउंस 600, एजुकेशन अलाउंस 90 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से 3 बच्चों का मिला है 270। 270 पर मंथ दिया हुआ है और एक बच्चे के लिए बेटा 90 है, तो इसका मतलब उसके 3 चिल्ड्रन हो गए। बोनस 1 मंथ सैलरी। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,200 रुपये पर मंथ। आगे दिया हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 16%। अच्छा, ड्यूरिंग 2018-19 पिछले साल की बात कर रहा है। अभी तो हमारा प्रीवियस ईयर तो 19-20 है। 18-19 में क्या हुआ था? 18-19 में उसने अपने एम्प्लॉयर से 2 महीने की एडवांस सैलरी ली थी, जो 18-19 में जिसके ऊपर टैक्स लग गया था। पिछले साल सैलरी हेड में उसको शामिल कर लिया था। ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री हाउस, उसको एक रेंट फ्री हाउस भी मिला हुआ है। और मेडिकल अलाउंस 300 पर मंथ। अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिसन 4500। कैलकुलेट हिज सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, पहले यहाँ बना लीजिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉय का नाम क्या है? मिस्टर एक्स। फॉर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। ये वाला स्पेस बेटा हम वर्किंग नोट के लिए यूज करेंगे। चलिए, हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले मुझे निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिएगा। बेसिक सैलरी बेटा हम कौन सी ईयर की निकाल रहे हैं? 1920 की। ध्यान से सुनना बेटा। 18-19 में, पहले मैं प्रीवियस ईयर 18-19 की बात कर रहा हूँ। 18-19 में और एक हमारा प्रीवियस ईयर है बेटा 1920। 18-19 में मिस्टर एक्स ने क्या किया? 2 महीने की सैलरी। कौन से 2 महीने की? जो 2019-20 से बिलोंग करते हैं। 19-20 के 2 महीनों की सैलरी एडवांस में ले ली 18-19 में। 20,000 पर मंथ के हिसाब से 2 महीने की सैलरी बेटा उसने एडवांस ले ली थी पिछले साल। ये 40,000 सैलरी इस साल की एडवांस सैलरी नहीं है बेटा, पिछले साल की है। ठीक है जी। अगर पिछले साल कर्मचारी को 2 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली थी, कौन से ईयर के 2 महीने हैं बेटा? ये 19-20 के 2 महीने हैं। तो 19-20 में जो टैक्स लगना चाहिए वो मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में, कितने महीने की सैलरी पे लगना चाहिए? हाँ जी बेटा, 19-20 के 10 महीनों की सैलरी पे टैक्स लगना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 महीने की सैलरी तो हमने 18-19 में ही ले ली थी। तो यहाँ पे बेटा जो सैलरी लेंगे, सुनो, यहाँ सैलरी हम लेंगे 10 मंथ्स की। बट उसको दिखाने का तरीका क्या रहेगा वो समझ लेना। दिखाने का तरीका क्या रहेगा बेटा? यहाँ ऐसे लिखोगे आप, बेसिक सैलरी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। यहाँ तो बेटा 240 ही लिखोगे अंदर की तरफ। इसको लिखना ऐसे है, वैसे तो सैलरी थी 240 लेस
हाँ जी बेटा, पिछले साल एडवांस सैलरी रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, एडवांस सैलरी रिसीव्ड इन 18-19, 18-19 में 2 महीनों की सैलरी एडवांस में ले ली थी, वो माइनस कर दो। तो इस साल 10 महीनों की सैलरी बेटा कितनी बनेगी? हाँ जी बेटा, 2 महीनों की सैलरी बनेगी 40,000, सॉरी 40,000 माइनस कर दो, तो 10 महीनों की सैलरी बेटा कितनी आएगी? 2 लाख। ठीक है जी, ऐसे दिखाना है। वास्तव में सैलरी बेटा थी 240, ध्यान से सुनना, सैलरी तो थी 240 प्रीवियस ईयर की, अगर ड्यू बेस पे देखें, ड्यू बेस पे बेटा सैलरी 240 बनती है, बट 40,000 क्योंकि वो पिछले साल ऑलरेडी ले चुका है, तो इस साल जो टैक्स लगेगा वो 2 लाख पे लगेगा। बट जितने भी जैसे रेंट फ्री हाउस, ये हाउस रेंट अलाउंस के लिए जब आप सैलरी लेंगे तो वहां 240 ही लोगे। जैसे हाउस रेंट अलाउंस निकालते हो तो हाउस रेंट अलाउंस में जो सैलरी बेसिक पे 2 लाख नहीं लेंगे, 240, या रेंट फ्री हाउस निकालते हो, रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी बेटा 2 लाख नहीं लेंगे, 240 ही लेंगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस बेटा दे रखा है 50% ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, डियरनेस अलाउंस बेटा निकाल लो, कितने परसेंट दिया हुआ है? 50% ऑफ सैलरी, और जिसमें से आधा डीए कौन सा है? अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी बेटा, डीए कितना बनेगा, इसके ऊपर निकालेंगे 240 पे, 2,40,000 के ऊपर, और 50%। हाँ जी बेटा, बताओ कितना बनेगा 240 का 50%? डियरनेस अलाउंस बेटा निकालो, 2,40,000 का 50% कितना हो गया? 48,000। हाँ जी बेटा, इसमें से 50% डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हाँ जी बेटा, यहाँ लिख लो 48,000, और अंदर की साइड बेटा लिख दो, हाँ जी बेटा, इसमें 24,000 पे उसके हैं डियरनेस पे के। ठीक है जी, वैसे तो 48,000 डीए है, जिसमें 24,000 बेटा डियरनेस पे। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाओ मैरिज अलाउंस। कितना बनेगा बेटा 240 का, कितने परसेंट है? 50%। अच्छा सॉरी, हाँ, 1 मिनट बेटा, 240 का 50% तो ये गलत हो गया, 1 मिनट, इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। 120 बनेगा, मैंने गलती से 20% का, हाँ जी बेटा यहाँ लिखो 120, और 120 बेटा यहाँ आ जाएगा, 120 का हाफ 60,000 यहाँ आएगा। चलो जी, यहाँ बेटा 120 लिखेंगे पूरा का पूरा। चलो जी, हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। मैरिज अलाउंस, मैरिज अलाउंस बेटा बताओ, मैरिज अलाउंस फुली टैक्सेबल की लिस्ट में आता है या पार्शली? हाँ जी बेटा, मैरिज अलाउंस बताइए। हाँ जी बेटा, मैरिज अलाउंस आएगा फुली टैक्सेबल में, तो मैरिज अलाउंस कितना है? 600 पर मंथ, तो ये बेटा बनेगा 7200 रुपये। चलो जी, नेक्स्ट एजुकेशन अलाउंस। हाँ जी बेटा, एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ है 3 चिल्ड्रन का। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, 90 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है। हाँ जी बेटा, एजुकेशन अलाउंस का वर्किंग नोट बना लो। हाँ जी बेटा, 3 बच्चों के लिए 90-90-90 मिल रहा है, और एग्जाम्प्ट कितना होता है बेटा? 100 रुपये एग्जाम्प्ट, 100 रुपये इसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 100 इसका बेटा कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये नील हो गया। हाँ जी बेटा, ये भी नील हो गया, और इसका 90 का 90 रुपये टैक्सेबल होगा। तो एजुकेशन अलाउंस कितना टैक्सेबल लगेगा? 90 × 12। हाँ जी बेटा, 1,080 रुपये। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। बोनस, बोनस बेटा दिया हुआ है 1 मंथ सैलरी के बराबर, 20,000 रुपीज है, 20,000 इंटू 1, बोनस 1 महीने की सैलरी के बराबर देना है। हाँ जी बेटा, बोनस के बाद क्या कहता है? बोनस के बाद बेटा दिया हुआ है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस बेटा 1,200 रुपये पर मंथ है, 1,200 रुपये पर मंथ है, तो 1,200 इंटू 12। हाँ जी बेटा, ये दिखा दो 14,400, और एंटरटेनमेंट अलाउंस की बेटा इसको डिडक्शन मिलेगी, कंपनी के अंदर काम करता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नो डिडक्शन।
तो आज मुझे ये लग रहा है रेंज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ऐसा है? आप आवाज कट रही है मेरी? अच्छा जी, सही आ रही है बेटा आवाज? चलो ठीक है फिर तो। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2). चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, आगे क्या कहता है? अब आ जाओ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखना है आरपीएफ में। एम्प्लॉयर ने बेटा कितना पैसा डाला है? 16%। और 12% तक बेटा एग्जाम्प्ट होता है। हाँ जी बेटा, 16 में से 12% एग्जाम्प्ट होगा तो टैक्सेबल कितना होगा? 4% ऑफ सैलरी, ये टैक्सेबल होगा। तो ये वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। हाँ जी बेटा, टैक्सेबल एनुअल एक्रीशन। एनुअल एक्रीशन में दोनों चीजें निकाल लेंगे हम, इंटरेस्ट भी और कंट्रीब्यूशन भी। हाँ जी बेटा, कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले बेटा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं 4% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या लेंगे? सैलरी में बेटा एक तो बेसिक पे। हाँ जी बेटा, एक तो बेसिक पे ले लीजिए, एक डियरनेस पे और एक कमीशन ऑन सेल। तो बेसिक पे बेटा पूरे साल की है 240। डियरनेस पे 60,000 दिया हुआ है। डियरनेस पे 60,000। ये रहा बेटा डियरनेस पे, ये लेना है जो अंदर की तरफ लिखा हुआ है। और कमीशन ऑन सेल है ही नहीं। हाँ जी बेटा, तो इसका टोटल कितना बन गया? 3 लाख। हाँ जी बेटा, 3 लाख बन गया। इसका बेटा कितने परसेंट कर दो? 4%। 4% ऑफ 3 लाख, तो ये बेटा बनेगा 12,000। हाँ जी, 12,000 बेटा यहाँ लिख दो। अच्छा, अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट वाला पॉइंट बेटा दे ही नहीं रखा। चलो जी। अच्छा, अब आ जाओ मेडिकल अलाउंस। हाँ जी बेटा, एक मेडिकल अलाउंस और एक रेंट फ्री हाउस, ये दो चीजें रहेगी। इंटरेस्ट बेटा दे ही नहीं रखा तो उसको छोड़ो। एक मेडिकल अलाउंस रह गया। मेडिकल अलाउंस बेटा कितने रुपए पर मंथ है? 300 रुपये पर मंथ है। तो 3600 रुपये बेटा मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। और नीचे बेटा जो दे रखा है अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिसन, इसका कुछ नहीं करना। ये आपकी आंखों का धोखा है, इससे बचना है। मेडिकल अलाउंस बेटा फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की लिस्ट में आता है। ठीक है, अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिसिन विल बी इग्नोर्ड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। हाँ जी बेटा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री। अच्छा, हाउस देखो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है? हाँ जी बेटा, फर्नीचर तो है ही नहीं, तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। हाँ जी बेटा, फिफ्थ वर्किंग नोट बना लीजिए। फिफ्थ वर्किंग नोट ये बनेगा वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये देखो कि मकान इंप्लॉयर का खुद का है या किराए का है। खुद का है। खुद का है तो जनसंख्या देखो 11 लाख दे रखी है, 10 लाख और 25 लाख के बीच में है। तो 10% ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, 10% ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, 10% ऑफ सैलरी बेटा टैक्सेबल होगा। अब सैलरी में क्या क्या लेना है सुनो जी ध्यान से। सैलरी में क्या क्या बताया हुआ है? हाँ जी बेटा, उसका टोटल कर लो। एक तो बेसिक सैलरी आएगी 240, तो बेटा ये ले लो। अच्छा, डियरनेस पे 60,000, ये भी आएगा। मैरिज अलाउंस आ जाएगा। एजुकेशन अलाउंस, बोनस भी आएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आएगा। और मेडिकल अलाउंस भी आएगा। इन सब का बेटा टोटल करना, जिनको मैंने टिक मार्क किया है। 240 और 60 बेटा 3 लाख। 3 लाख और आगे ये टोटल करो, 7200, 1080, इन सब का टोटल करके बताओ मुझे। हाँ जी बेटा, ये आ रहा है 3,46,280 आ रहा है। 10% बेटा कर दो 3,46,280 का। तो ये बेटा बनेगा 34,628। हाँ जी बेटा, यहाँ 34,628 बेटा लिख दो।
वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आ गई। लो बेटा सारे पॉइंट हो गए हैं। अब ग्रोस सैलरी निकाल लो। हाँ जी बेटा, ग्रोस सैलरी देखो कितनी बन रही है। ग्रोस सैलरी बेटा निकालो जी। ग्रोस सैलरी बेटा आ गई 4,12,908। और ग्रोस सैलरी में से बेटा क्या माइनस करेंगे बताओ? क्या माइनस होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1). कितने रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है? 50,000। और अंडर सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस भी लिखेंगे, बट अमाउंट वाले कॉलम में नील आएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई डिडक्शन नहीं मिलती क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉई है। तो निकाल लो बेटा, ये कितना बना? टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई है? हाँ जी, 3,62,908। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। डियरनेस अलाउंस हमारा था 50%। हाँ जी बेटा, चलो जी। हाँ जी बेटा बताओ, इस सब में किसी को कोई पूछना है, कोई बात रिपीट करनी है तो बताइए। कोई भी पॉइंट बेटा समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। चलो जी आगे बताइए, और बताओ बेटा कौन सा सम करें इस सम में बेटा? जो हाँ 41 करना है, चलो 41 करते हैं। अच्छा, इस सम में सिर्फ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एडवांस सैलरी वाला। एडवांस सैलरी वैसे तो बेटा आपने 2 मंथ्स की माइनस करके दिखानी है, पूरे साल की सैलरी तो 240 बनती थी। तो जब बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, रेंट फ्री हाउस या जैसे हमने रेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट किया है, तो उसमें सैलरी 2 लाख नहीं लेनी, पूरे 12 मंथ्स की लेंगे 240।